नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो जमीन के अंदर एक बंकर जिसके अंदर काम कर रहे हों सैकड़ों ऑफिसर्स और उन ऑफिसर्स के ऊपर बाहर से एक मिसाइल अटैक कर दिया जाए उस बंकर के अंदर, जिसकी वजह से हो जाए उस बंकर के अंदर एक मैसिव एक्सप्लोजन। और उस मैसिव एक्सप्लोजन की वजह से काम कर रहे जो सैकड़ों ऑफिसर्स हैं वो भाप बन जाएं, यानी कि वेपोराइज हो जाएं। सुनने में बड़ा दर्दनाक लगता है और शॉकिंग भी लगता है, लेकिन भारत ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आईएसआई ऑफिसर्स के साथ ऐसा कर चुका है। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही राज से पर्दा उठाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि यह किराना हिल्स का सच है क्या, और किराना हिल्स पर भारत ने स्ट्राइक करी तो क्यों करी। सबसे पहले तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअली में हुआ क्या है। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर की कहानी है ये एक्चुअली में शुरू होती है पहलगाम अटैक से। ये सारी चीज समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहलगाम अटैक किसने प्लान किया और क्यों प्लान किया। सबसे पहली बात कि किसने प्लान किया। देखिए, जो भी स्पाई एजेंसीज होती हैं, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उनके अंदर रीजन वाइज मतलब ज्योग्राफिकल जो एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग तमाम डेस्क होती हैं। जैसे मान लो अगर आईएसआई है तो आईएसआई के अंदर एक डेस्क है इंडिया डेस्क। इंडिया डेस्क क्या करती है कि इंडिया के जितने भी अफेयर्स हैं उनको हैंडल करती है। तो 2023 से लेकर 2025 के बीच में आईएसआई के अंदर इंडिया डेस्क पर एक ऑफिशियल डिप्लॉयड था ब्रिगेडियर रैंक का, जिसका नाम था ब्रिगेडियर खालिद शहराज। अब ब्रिगेडियर खालिद शहराज के अंडर में कई सारे मेजर्स और कर्नल्स काम कर रहे थे। उनमें से एक मेजर को ब्रिगेडियर खालिद शहराज कहता है कि डियर मेजर, आप जाकर लश्कर तैयबा के हाफिज सईद और लश्कर तैयबा के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट या फिर टीआरएफ के सैफुल्ला कसूरी से जाकर आप मिलो। टीआरएफ वही संगठन है जिसका नाम पहलगाम हमले में आया। मेजर को बोला गया, मेजर जाकर मिलता है सैफुल्ला कसूरी से और प्लान बनाता है और तमाम टेररिस्ट को शॉर्टलिस्ट करता है। इसके बाद एक फाइनल प्लान लेकर वो सबमिट करता है खालिद शहराज को, और खालिद शहराज ये प्लान फॉरवर्ड करता है डीजी स्पेशल प्लान्स डिवीजन को, जो कि आगे फॉरवर्ड करती है इस प्लान को किसको, डीजी आईएसआई को। फाइनली आसिम मुनीर तक ये प्लान पहुंचता है और आसिम मुनीर इस प्लान को सैंक्शन कर देता है, जिसका मैनिफेस्टेशन होता है पहलगाम मैसेकर की फॉर्म में। अब यहां पर यह तो हो गया कि किसने प्लान किया, सवाल यह है कि क्यों प्लान किया। देखिए, उस वक्त जिस वक्त ये पहलगाम अटैक हो रहा था उस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंटरनल क्राइसिस हो रही थी, और डोमेस्टिक अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए जनरली ऐसा कंट्रीज करते हैं। सो द पहलगाम अटैक वाज अ एग्जांपल ऑफ क्राइसिस मैनिपुलेशन। दो चीजों का जवाब मिल गया आपको, ठीक है। वॉरफेयर के अंदर सबसे बड़ा जो चीज होती है वो होती है क्या, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। आसिम मुनीर इंडिया के पैटर्न से वाकिफ है। आसिम मुनीर को पता है कि इंडिया सबसे पहले जो चूज करता है वो चूज करता है सॉफ्ट पावर को, यानी कि अगर कोई हमला होता है तो इंडिया डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल करना ज्यादा प्रेफर करता है। लेकिन हाल ही में हमारी डॉक्ट्रिन के अंदर, दैट मींस इंडिया की डॉक्ट्रिन के अंदर एक शिफ्ट आया है और हम उसको बेसिकली हार्ड पावर की तरफ टिल्ट होता हुआ देखते हैं। दैट मींस उरी स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक आर द क्लासिक एग्जांपल ऑफ इट। तो आसिम मुनीर ने भी यही सोचा कि अगर हम हमला करते भी हैं इंडिया के ऊपर, सबसे पहले पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है उसका बेसिकली होगा अटेंशन डाइवर्ट। नंबर टू, कि अगर इंडिया रिटेलिएशन करेगा तो या तो डिप्लोमेटिक रिटेलिएशन होगा कि तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पर बोलेगा कि देखो भाई पाकिस्तान ने अटैक किया है। थर्ड, कि अगर इंडिया अगर अटैक करता भी है तो उरी और बालाकोट जैसी एक लिमिटेड स्ट्राइक करेगी जिसको हम इजीली हैंडल कर लेंगे। लेकिन इस बार आसिम मुनीर साहब के लिए कुछ अच्छा सा सरप्राइज प्लान किया था भारत ने, और सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इंदस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इंदस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के कई दिनों बाद फिर हमने 7 मई 2025 को क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर। ये इतना ज्यादा जो डिले हुआ, 10-12 दिन का, 15 दिन का जो भी ये डिले हुआ, ये डिले इस वजह से हुआ क्योंकि उस वक्त हमको इंटेलिजेंस, दैट मींस इंडिया को ऐसी इंटेलिजेंस मिली थी, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत के ऊपर अटैक हुआ है और भारत रिटेलिएट करेगा, जिसकी वजह से जो टेररिस्ट जो कैंप थे पाकिस्तान के अंदर, वहां से जो आतंकवादी थे वो अपने हाइडआउट्स में जा चुके थे। और जैसे ही उनको लगा कि यार इस बार तो इंडिया सिर्फ इतना ही करने वाला है कि इंदस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, उसके बाद 10-12 दिन बाद वो जो जितने भी टेररिस्ट थे वो सारे के सारे अपने कैंप में वापस आ गए अपने हाइडआउट से। और यही वो सही मौका था और हमने हिट किया पाकिस्तान को 7 मई को।
इन द नेम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करने के बाद हमने पाकिस्तान को मौका दिया कि देखो भाई, इस चीज को यहीं रोक दो। तुमने इंडिया के ऊपर अटैक किया और हमने रिटेलिएट कर दिया ऑन द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने आपके किसी भी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा इस चीज को ईगो पर ले गया। लेकिन पाकिस्तान को यह भी नहीं पता था कि उसके साथ होने क्या वाला है। असली कहानी अब शुरू होगी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने पाकिस्तान को मौका दिया कि इस चीजों को यहीं रोक दीजिए, इसको और ज्यादा एस्केलेट मत कीजिए। लेकिन पाकिस्तान रुकने वाला नहीं था। और मोस्ट शॉकिंग चीज निकल के आई 9 मई 2025 को, क्योंकि 9 मई 2025 को अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भारत को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक इंटेलिजेंस देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। और वो इंफॉर्मेशन या फिर इंटेलिजेंस ये होती है कि जेडी वैंस बोलते हैं कि पाकिस्तान 10 मई 2025 को भारत के ऊपर एक मेजर अटैक करने वाला है। हो सकता है पॉसिबली एक न्यूक्लियर अटैक। अब इतना सुनते ही भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट हो गई कि यार ये क्या नया चीज आ रहा है। लेकिन यहां पर यूएस की इस इंटेलिजेंस को हमने क्रॉस वेरीफाई किया और क्रॉस वेरिफिकेशन में हमको पता चला कि जैसा यूएस ने बोला उसके प्रोपोर्शनल किराना हिल्स और चगाई हिल्स, जो कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स हैं, वहां पर ट्रक्स का मूवमेंट देखा गया है। अब ये किराना और चगाई और ये ट्रक्स का मूवमेंट क्या है, बहुत ध्यान से समझना। देखिए, किराना हिल्स क्या है? किराना हिल्स एक न्यूक्लियर स्टोरेज कॉम्प्लेक्स है। और कहां है ये? सरगोधा एयरबेस से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसको आप मोटा मोटा ये समझो कि किराना हिल्स वो है जहां पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉरहेड रखा हुआ है। ठीक है, बस उसको फाइटर जेट से या फिर बैलिस्टिक मिसाइल से लॉन्च करना बाकी है। तो किराना हिल्स पर है हमारा न्यूक्लियर वॉरहेड। किराना हिल्स कहां है? सरगोधा एयरबेस से 8 से 10 किलोमीटर दूर। ठीक है, इस किराना हिल्स में 7 टनल्स बताई जाती हैं इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। देयर आर 7 टनल्स। ठीक है, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज टनल्स इनको कहा जा सकता है। अब खेल समझिए, जैसे ही हमको यह इंटेलिजेंस मिली कि पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है, तो हमने सोचा कि पाकिस्तान किस तरीके से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। सबसे पहले चीज निकल के आती है क्या? मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल कर सकता है, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल कर सकता है, इंटरमीडिएट रेंज की भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा इस्तेमाल कर सकता है क्या? फाइटर जेट्स। अब क्योंकि आप देखिए कि किराना हिल्स पर रखा है न्यूक्लियर वॉरहेड, जो कि 8 से 10 किलोमीटर दूर है सरगोधा एयरबेस से, दैट मींस पॉसिबली पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉरहेड को फाइटर जेट्स के जरिए इंडिया के ऊपर लॉन्च कर सकता है। यस, इसलिए हमने क्या किया कि सरगोधा एयरबेस को ही हिट कर दिया। और सरगोधा एयरबेस की खास बात यह है कि सरगोधा एयरबेस पर जो एयर स्ट्रिप्स हैं वो कुछ एक्स पैटर्न में है, कुछ प्लस के पैटर्न में है। दैट मींस तमाम जो एयर स्ट्रिप्स आ रही हैं वो बीच में कहीं मिल रही हैं। ठीक है, हमने क्या किया? एक पैटर्न में इसको अटैक किया। हमने बीच में जो मीटिंग पॉइंट है इन स्ट्रिप्स का, वहां पर हमने हिट किया। दैट मींस हमने ब्रह्मोस से इनका जो सेंटर पॉइंट है उसको हिट कर दिया, जिसकी वजह से यहां से अब फाइटर जेट्स टेक ऑफ नहीं कर सकते। दैट मींस किराना हिल्स पर न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च हो सकता है सरगोधा एयरबेस से, लेकिन सरगोधा एयरबेस पर जो हमने एयर स्ट्रिप्स हैं उनको ही क्रैटर कर दिया है, 80-80 फीट के खड्डे कर दिए भाई साहब। अब बच रहा क्या है? मिसाइल। दैट मींस किराना हिल्स पर न्यूक्लियर वॉरहेड और अब हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिनमें वॉरहेड्स को लगाकर इंडिया के ऊपर लॉन्च किया जा सकता है। तो हमने क्या किया? किराना हिल्स के जो एंट्रेंसेस हैं, किराना हिल्स की जो टनल्स के एंट्रेंस पर, जो एग्जिट पर जो गेट्स लगे हुए हैं, हमने वहीं पर स्ट्राइक कर दी और पाकिस्तान को मैसेज दे दिया कि भूल कर भी ऐसा सोचना मत कि इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक तुम कर पाओगे। बात समझ में आई? जैसे ही हमने ये एंट्रेंसेस पर, एग्जिट पर जो हमने अटैक किए, तो कोइंसिडेंटली किराना हिल्स में 4.1 रिक्टर का अर्थक्वेक आया और चगाई हिल्स में 5.7 रिक्टर का अर्थक्वेक आया। कमेंट करके बताना कि ये अर्थक्वेक नेचुरल था या फिर इंडियन स्ट्राइक मेड था। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमने स्ट्राइक करी किसके ऊपर? नूर खान एयरबेस के ऊपर। कहां पर? नूर खान एयरबेस के ऊपर। लेकिन जब हम 12 में से 11 एयरबेसेस पर स्ट्राइक कर रहे थे, तो लिटरली एंड ऑनेस्टली इंडियन एयरफोर्स को नहीं पता था कि नूर खान एयरबेस कितना एक बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। क्यों? ध्यान से समझिए कि इंडियन एयरफोर्स जब अटैक कर रही थी तो इंडियन एयरफोर्स को लगा कि यार ये तो पाकिस्तान की एक कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी है।
ठीक है। लेकिन जब हमने हिट किया तो पता चला कि यह निकला क्या, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, यानी कि न्यूक्लियर कमांड पोस्ट, यानी कि इसको सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए कि यह वो जगह है जहां से पूरे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का एम्प्लॉयमेंट गवर्न होता है। और ऐसे जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस होते हैं इनमें लेवल्स ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं, और ये जो नूर खान एयरबेस था ये था लेवल ए लेवल बी ना होकर लेवल सी की सिक्योरिटी अरेंजमेंट वाला। लेवल सी की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो होती हैं जहां पर हर कुछ घंटों में सिफर कोड्स क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी क्या, एक बंकर, HDBT बंकर, हार्ड डीपली बरीड टारगेट बंकर, मिलिट्री भाषा में इसको बोला जाता है HDBT। जब इंफ्रारेड का एनालिसिस किया गया तो हमें पता चला कि यार कुछ कुछ पर्टिकुलर जगह पर सरफेस के जो एडजेसेंट हिस्से हैं उनके कंपैरिजन में टेंपरेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा आ रहा है। ऐसा तभी होता है जब कोई साइबर सर्वर हो या फिर सर्वर रूम हो। हमने उस बंकर को हिट किया, उस बंकर को हिट किया तो वहां पर बेसिकली निकले क्या, सर्वर रूम्स। और ये ही वो जगह थी जहां पर हंड्रेड्स ऑफ ISI ऑफिसर्स काम कर रहे थे, और उन हंड्रेड्स ऑफ ISI ऑफिसर्स की कब्र खुद गई वहीं के वहीं, क्योंकि वो सारे के सारे हो गए क्या, वेपोराइज, भाप बनकर उड़ गए। पाकिस्तान ने उनको एक ऑनरेबल बरियल भी नहीं दिया। दैट मीन्स आपने पहलगाम अटैक किया, आसिम मुनीर ने सपने में नहीं सोचा था कि इंडिया इतना अच्छा वाला रिटेलिएशन देगा कि आसिम मुनीर की आगे आने वाली जनरेशंस भी इसको याद रखेंगे। अच्छा, आज की डेट में क्या हुआ, आज की डेट में अब पाकिस्तान फिर से वॉर की तैयारी कर रहा है इंडिया के खिलाफ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इंडस वाटर ट्रीटी आज भी क्या चल रही है, सस्पेंड चल रही है। ठीक है, बांग्लादेश आज की डेट में नया ईस्ट पाकिस्तान बन चुका है, जहां पर जमात इस्लामी ऑपरेट कर रही है, जहां पर अंसारुल्लाह बांग्ला टीम ऑपरेट कर रही है, जहां पर CIA ऑपरेट कर रही है बांग्लादेशी आर्मी के जरिए, जहां पर चाइना ऑपरेट कर रहा है अपने डीप स्टेट के जरिए। सेकेंडली कि यहां पर आज की डेट में पाकिस्तान को फिर से चाहिए 2025 के पहलगाम अटैक वाला डाइवर्जन। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। चलो अगर वो इंडिपेंडेंस हो या ना हो, कोई उसे रिकॉग्नाइज करे या ना करे, लेकिन बलूचिस्तान में कॉन्टिन्यूअसली अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। सेकेंड, बेसिकली POK के अंदर रिफ्यूजीज को लेकर हो रहे हैं क्या, प्रोटेस्ट, और TTP जो ISI के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। दैट मींस आज की डेट में पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक अनस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। और अभी रिसेंटली आपने खबर देखी होगी कि पाकिस्तान टर्की से और चाइना से कुछ सीक्रेट मिलिट्री इक्विपमेंट्स इकट्ठा कर रहा है। 60 घंटों तक उसने बेसिकली ये सारी चीजें इंस्टॉल करवाई हैं पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की तरफ। दैट मींस आज की डेट में कहा जा रहा है, अब क्या होगा वो तो एक फ्यूचर वाली बात है, लेकिन आज की डेट में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान मॉडल पर वर्क कर रहा है। जिस तरीके से ईरान ने US के बेसिस को गल्फ के अंदर हिट किया है, इसी तरीके से सैचुरेशन अटैक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर कर पाकिस्तान भारत के ऊपर एक नया वॉर प्लान कर रहा है। ऐसा हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किराना हिल्स की कंट्रोवर्सी क्या है, नूर खान एयरबेस क्या है, कैसे हमने नूर खान एयरबेस को हिट किया और हिट करने के बाद हमें क्या पता चला। इसी तरीके की वीडियोस के लिए काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और बहुत जल्द मैं ऑपरेशन सिंदूर पर एक डिटेल सीरीज लाने वाला हूं। वो सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में बताने वाला हूं कि एक्चुअली में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, जो शायद आपने नहीं सुना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।